वो चेंज कांस्टेंट है और इसको खुले हाथों से एम्ब्रेस करना चाहिए, इसको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो आप जिद्दत देख रहे हैं, जो नई चीज़ें देख रहे हैं, इसके लिए हमने मेहनत भी बहुत की है और इसके हर एक एस्पेक्ट में आपको नज़र आएगा कि कोई सिंबॉलिक वैल्यू है। अमूमन आप देखते हैं कि इस सेट पे मैं और मेरे मेहमान होते हैं। आज हमने ज़रा कैनवस को खोला है, आज हमने किचन को भी इसमें इंक्लूड किया है और ज़रा लाफ्टर और उम्मीदों को लेके आए हैं। हम उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो यकीनन इस साल की शुरुआत में अपने अपने रेजोल्यूशंस आपसे शेयर करेंगे। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे और पता करेंगे कि आपके रेजोल्यूशंस क्या हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में आपको ये दिखाते चलें कि कल जो रंगारंग तकारीब पूरी दुनिया में हुई, उसकी कुछ झलकियां इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी से, खुशियों से, मुस्कुराहटों से इस साल को खुशामदीद कहा गया। और यकीनन चाहे आपने पार्टी की हो या नहीं की हो, किसी तकरीब में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो, दिल में कहीं ना कहीं ये सोचा जरूर होगा कि आने वाला साल गुजरे हुए साल से बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए। हो सकता है आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया से नाखुश हो, तो यू हैव टू चेंज दैट। ये आतिशबाजी, ये रंग, ये रोशनियां हमें इसी उम्मीद को दोबारा से एक तरह से हमारे अंदर इंस्टिल करती हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक नए सेगमेंट से करना चाहेंगे जिसका नाम है सिद्राज पिक। इसमें वो चीज़ें जो मुझे लगता है आपकी, जब मुझे फीडबैक मिलती है, कमेंट्स मिलते हैं, कुछ सवालात आपके होते हैं, कुछ खास एरियाज़ पे आप चाहते हैं कि मेरा ओपिनियन या मेरी रिकमेंडेशन आप तक पहुंचे, तो उसके लिए जो आज की हमारी पिक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में कहा जाए कि दौलत की एक रेल पेल है और उसी की रेस है। यानी जिन मुल्कों पे जंगें मुसल्लत की जाती हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा ज़ख़ीरा, कोई ऐसा रिसोर्स मौजूद है जो दुनिया हथियाना चाहती है। इसलिए एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास से सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि दुनिया का अमीर तरीन खित्ता कौन सा है? तो किसी ने किसी तेल के ज़ख़ीरे का जिक्र किया, किसी ने किसी सोने की कान की बात की, किसी ने कहा नहीं, सबसे बड़ा ज़ख़ीरा आने वाली दुनिया में पानी का होगा, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से कहा जाता है कि शायद तीसरी जंग अज़ीम हो जाए। लेकिन उस पर प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा कि दुनिया का अमीर तरीन खित्ता किसी भी जगह का कब्रिस्तान है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अल्लाह ताला ने उनको खुदादार टैलेंट्स और सलाहियतें दी होती हैं, उसको दुनिया में उजागर किए बगैर, उसको दुनिया में डिलीवर किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि एवरी डे, एवरी मिनट दैट यू लिव, जो आपके पास बेहतरीन रिसोर्स है उसको लोगों पे निछावर कर दीजिए। अगर आप उसको मोहब्बत और खुलूस ही की दौलत समझें तो वो भी दूसरों तक पहुंचाना आपका काम है। इसी थॉट से इंस्पायर होके टॉड हेनरी की किताब है डाई एम्प्टी, और इसका लफ्जी मायने ये निकलता है कि हर रोज़ आप ये कोशिश कीजिए कि जो जो टैलेंट्स आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं वो पूरी तरह आप उसको उजागर कर रहे हैं। चाहे वो म्यूज़िक का टैलेंट है, चाहे वो होपफुलनेस का टैलेंट है, जो भी चीज़ है उसको पूरी तरह दुनिया में खर्च कीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने आखिरी वक्त में, आखिरी अयाम में आप ये सोचें कि बहुत कुछ ऐसा था जो करने की ख्वाहिश तो थी लेकिन शायद टाइम नहीं मिला। और लेट्स स्टार्ट दिस शो। और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कई सेगमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया भर में नए साल का इस्तकबाल कैसे किया गया और ख़ास तौर पे हम ये इस्तकबाल कैसे करें। आपके लिए साल कैसा रहेगा, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी पे भी ज़रा नज़र डालेंगे, क्योंकि हर सितारा ये जानना चाहता है कि मोहब्बत के मामले में, पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में आने वाला साल उनके लिए क्या लेके आ रहा है। सो स्टे विद अस, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शो एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज यकीनन पहला दिन है साल का, तो लोगों को ये तजस्सुस भी है कि 2020 में सितारों की चाल कैसे रहेगी। साल के बिल्कुल आखिर में हमने देखा कि न्यू मून भी था, सोलर इक्लिप्स जिसकी बहुत बातचीत हो रही थी, क्या इसका एक असर पड़ा है सितारों पे। हमने स्पेशल शो भी किया था, लेकिन आज का शो 2020 के नाम, यानी हर स्टार के लिए 2020 कैसा रहेगा। और इसके लिए यकीनन हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ पाकिस्तान, हारिस अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। A very happy new year to you. थैंक यू सो मच एंड आपको भी बहुत। और मैं आज एक्साइटेड, ज़्यादा पहला ही दिन और आपके साथ मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस शो में आता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, आपका खुलूस है। हारिस भाई, मुझे ये बताएं कि 12 सितारे हैं, वक्त का मुकाबला सख्त, हम चाहते हैं कि हर स्टार के लिए आपकी एडवाइस जरूर हो। तो शुरुआत करते हैं एरीज से, जो कि फर्स्ट स्टार है ऑफ द ज़ोडिएक। इनके लिए 2020 कैसा रहेगा? मैं सभी प्लैनेट्स के सिर्फ उस हाउस का बयान करूंगा जिस हाउस ने पूरा साल उनको देना है। बाकी जो छोटे प्लैनेट्स हैं, मरकरी 2 महीने रहेगा, वीनस 21 दिन रहेगा, मार्स 60 दिन रहेगा, तो उनका जिक्र नहीं करते।
बट वो भी सपोर्टिव होते हैं। अगर किसी को सपोर्टिव ना भी हो तो 30 दिनों बाद सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सही। जो दो बड़े प्लैनेट्स हैं, ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि इन दोनों ने एक ही साल में घर बदला। जुपिटर ने 2 दिसंबर को बदल दिया था एंड सैटर्न मार्च के महीने में बदल देगा। ये 2.5 साल बाद बदलेगा एंड जुपिटर 1 साल बाद बदलता है। एरीज के लिए ये दोनों तब्दीलियां 10th हाउस में आएंगी। जब एरीज मार्च तक का टाइम होगा, उन्हें कैरियर थ्रेट्स रहेंगे, ऐसे इश्यूज के मेहनत ज़्यादा होगी और रिवॉर्ड्स कम मिलेगा। ऐसे इश्यूज के अचानक जॉब से जवाब हो जाए या जॉब स्विच करनी पड़ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट 11 मार्च तक ये थ्रेट है। एक्यूरेट ऑन 12th ऑफ मार्च जुपिटर सैटर्न चला जाएगा 11th हाउस में एंड दैट इज़ द आइडियल पोजीशन। जुपिटर ने जो एरीज ने जो 2.5 साल का बैड पैच देखा है, अब वो रिलैक्स होकर अगले 2.5 साल कैरियर सेक्टर में इनामात से, रिवॉर्ड से, अथॉरिटी से, रिस्पेक्ट से इंजॉय करेंगे। जबरदस्त। और पर्सनल लाइफ में यू नो सिद्रा, अचीवमेंट्स एक बहुत मायने रखती है। इफ़ यू आर साउंड एंड स्मूथ एंड आपका कैरियर बहुत अच्छा है तो आप काफ़ी हद तक 80% ऑफ लाइफ तो पीस में रहते हैं। सही। बाकी चीज़ें आप फिर अपने इमोशन से संभाल लेते हैं। वीनस इज देयर, मून इज देयर, मरकरी इज देयर, मार्स इज देयर। वो कुछ अगर बैड पैच होता भी है और आदमी कामयाब हो तो वो संभाल लेता है उस सेक्टर्स को। अदरवाइज रेमेडीज हैं सूरज शम्स, आइडियल सूरज है। मैंने 17 साल में सीवियर मोस्ट केसेस सूरज शम्स से रिकवर। ठीक है, अच्छा जी, अब वेरी क्विकली अगला सितारा हम बात करेंगे टॉरस के लिए। टॉरस के लिए बड़ी प्रेडिक्शन फॉर 2020। बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि इनके 9th हाउस में सारी चेंजेस हैं और इनके 9th हाउस में जब जुपिटर अभी 2 दिसंबर को अपीयर हुआ तो इनकी हायर एजुकेशन लेवल मैक्सिमम हो चुका है। इनका ट्रैवलिंग लेवल, अगर कोई ख्वाहिश रखता है ओवरसीज़ की या डुअल नेशनैलिटी की, तो आइडियल पोजीशन चल रही है। पूरे 12 महीने चलेगी। 4 महीने बीच में रेट्रोग्रेशन के आएंगे। वो 4 महीने मई से सितंबर तक के हैं। पहले 4 बहुत अच्छे हैं, आखिरी 4 बहुत अच्छे हैं, बीच वाले स्लो गए। ओके, नेक्स्ट स्टार जेमिनी। लेट्स फाइंड आउट जेमिनी के लिए 2020 कैसा रहेगा। जेमिनीज को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। इनके यहाँ 8th हाउस में सारी चेंजेस हैं एंड मार्च तक ये ट्रबल में है। मार्च के बाद सैटर्न 9th हाउस में चला जाएगा। 9th हाउस बहुत उम्दा रहेगा। 9th हाउस में स्टूडेंट्स जेमिनी छाए रहेंगे। मरकरी की अफादियत जो अमूमी तौर पर लाइफ में 17% होती है, इनके लिए इस साल 47% होगी। सो ये आम लोगों से बहुत तेजी से सीखेंगे, लेकिन पहले मार्च के सीजन में उदास भी रहेंगे, एंग्जाइटी फिट्स भी आएंगे, एंगर फिट्स भी आएंगे एंड अखराजात भी, सम टाइप ऑफ डिजीजेस एंड सम टाइप ऑफ बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आगे बेहतरी है। अब जी पहला वाटर साइन कैंसर। कैंसेरियन के लिए तो 7th हाउस में, तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए। जुपिटर इज इन 7th हाउस। यू नो 7th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, योर फेम, पब्लिक इमेज एंड आर्ट एबिलिटी। सो ये साल कैंसेरियन के लिए उम्दा 3 साल है। एंड यू नो 7th हाउस इज अ इम्पॉर्टेंट हाउस। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 हाउस जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से कैंसेरियन को ये साल उम्दा मिलेगा। और एक छोटी सी तलकीन सिद्रा जी, जो साल जिस प्लैनेट के लिए, जिस स्टार के लिए अच्छा होता है, जैसे जुपिटर के इवज ये साल कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा है। इस साल 2 सालों का काम करें क्योंकि अगला साल फिर 8वें घर में जुपिटर जाएगा, वो कमजोर होगा। सो अगर आपने इस साल अचीवमेंट्स की होंगी तो अगला साल चुभेगा नहीं। सो इन अदर वर्ड्स, जिसके लिए भी ये बूस्टफुल साल है, उस टाइम को मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं जी ज़ोडिएक की रॉयल्टी यानी लियो की तरफ। लियो के यहाँ ये 6th हाउस में ज्यादा जौहर दिखा रहा है एंड 6th हाउस में लियोज ने वैसे पिछला साल 2019 बहुत अच्छा गुजारा। जब उन्होंने वहाँ कामयाबियां हासिल कर ली होंगी तो अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग के जिस्मानी एबिलिटीज उनका साथ देंगी, गवर्नमेंट उनका साथ देगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स उनका साथ देंगे एंड जो कोई मुकदमे में फंसा हुआ था तो वहाँ से वो निकल जाएगा। सो ये पॉजिटिव साइड है। बट इनका सैटर्न इनके 7th हाउस में चला जाएगा फ्रॉम 12th ऑफ मार्च। इनको अपने रिलेशनशिप का इंतहाई ध्यान रखना होगा और वो जाएगा भी 2-4 दिन के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए जाएगा। वाओ, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं वर्गो की, जो कि कहा जाता है ज़ोडिएक स्टार्स में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। वर्गो के लिए साल कैसा रहेगा? बहुत उम्दा। उसकी वजह सुने, 2017 से ये प्रॉब्लमेटिक थे और कंप्लेन करते थे हर चीज में, सिस्टम की, इवन अपने बिहेवियर्स की भी कंप्लेन करते थे और बहुत कुछ लॉस कर रहे थे। 2017 के अगस्त से ये ट्रबल शुरू हुई थी। मार्च की 11 को खत्म हो जाएगी। जुपिटर अपने एरिया में जाकर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड सैटर्न अपने एरिया में जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, जुपिटर अलग हो जाएगा। सो मैक्सिमम टाइम अचीवमेंट्स
लाइक फसले बहार सबसे ज्यादा विर्गोज को अवेलेबल है। अगर कोई वर्गो अभी भी कंप्लेनिंग है ना, तुम लिखवा ले मुझसे वो सुस्त है या बीमार है या मरीज है। इन अदर वर्ड्स आपके लिए ये बेस्ट टाइम है और इसका जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे कहा जाता है हर चीज तवाजुन में या बैलेंस में अच्छी लगती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैलेंस। लिब्रा के लिए ये साल कैसा है? लिब्रा का जुपिटर तो बहुत अच्छी पोजीशन पर, द साइन ऑफ गुड लक, एंड 5वें घर में है। द मैक्सिमम रिवॉर्ड्स फ्रॉम लक साइड, जो उनकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज हैं वो अगर उन्हें 50% दे रही थी तो डबल स्ट्रेंथ जुपिटर कर देगा। और एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल सिर्फ वो मजीद है, बाकी सब चीज़ें जुपिटर वाली हैं। गुड लक मिलेगा, माइंड एबिलिटीज फास्ट होंगी, डील्स बनेंगी, फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट इन्हेंस होगी, सडन गेन्स आएंगे, एंड अदरवाइज भी जो ख्वाहिशात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी होंगी, तकमील आसान रहेगी। बट जो मेजर थिंग है कि मैं उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बयान कर देता हूँ, तमाम वो बे औलाद जोड़े जो एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव्स करते हैं, सो दैट इज़ द ओनली प्रेडिक्शन कि जुपिटर 5वें घर में हो तो ही फर्टिलिटीज इन्हेंस होती है। एंड जुपिटर फॉर द लिब्रास 5वें घर में आने लगा है, 1 साल के लिए रहेगा। अगर कोई पेयर में एक भी लिब्रा है तो इट इज पॉसिबल कि उसकी लक से औलाद की खुशियां हासिल हो सके। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ फैमिली। ही इज विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अब जी जरा आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है ज़ोडिएक्स में अगर कोई सबसे ज्यादा सीक्रेटिव होता है और सीक्रेटली आपको स्टॉक भी करता है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए साल कैसा रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। स्कॉर्पियो के ये 4th हाउस में, तो इट इज टोटली रिलेटेड टू लग्जरी ऑफ द लाइफ। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बड़ी तकमील में जाएंगी बाय सपोर्ट ऑफ लक, बाय सपोर्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट, बाय सपोर्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज, एंड बाय सपोर्ट ऑफ देयर माइक्रो लेवल्स। लाइक वो रुपया देंगे तो भी संभाल लेंगे, करोड़ देंगे तो भी संभालेंगे। इस साल उनका माइंड ऐसा रहने वाला है। और टाइम 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है। अगर स्कॉर्पियो में स्पार्क है, कोई बंदा करने का कुछ प्लान कर रहा है, कुछ रिस्क लेने की, सेल्स की, परचेजिंग की, इन्वेस्टमेंट्स की, इनिशिएटिव्स की, तो दिस इज द राइट टाइम वो कर ले। एंड लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए ये 12 महीने बहुत अच्छे। लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए, लग्जरी की तरफ जाएं। अब जी बारी आती है सेजिटेरियस की, और जिस तरह कि इसका जो सिंबल है वो सेंटोर का है, यानी एक लेजेंडरी कैरेक्टर जिसमें आप हाफ हॉर्स होते हैं, जिसकी बड़ी पावर होती है, और हाफ ह्यूमन होते हैं, और इसको अजराहन मजाक कहा जाता है। वी आर ऑल हाफ सेंटोर्स। तो क्या है जी सेंटोर्स की यानी सेजिटेरियस? बहुत बड़ी खुशखबरी है सिद्रा। अच्छा, 7.5 साल का बैड पैच, 7.5 थी ना इनको जी। 2nd हाउस से सैटर्न निकल जाएगा 12 मार्च को और 3rd हाउस में चला जाएगा। अब 30 साल तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सैटर्न की वजह से। सो ये निकल गए तो इनकी तमाम वो पिछले 7.5 साल की खुशियाँ जो डिले का शिकार थी, डैमेजेस थे, ट्रबल मेकिंग थी, वो सब रिजॉल्व होगी। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो 7 हफ्तों में ही अपने आप को मनवा लेंगे। जो ज़रा स्लो लर्नर्स हैं या स्लो ग्रोइंग हैं वो कोई 1 आध महीना 2 महीने लेंगे। बट उम्मीद ये है कि ये साल उनके लिए खुशियों का सबब बनेगा। सैटर्न 3रे घर में आकर बहुत मुस्बत हो जाएगा। जुपिटर 2रे घर में रहेगा। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब का हसूल, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, सडन गेन्स, इनामी स्कीमों से फ़ायदा, लक आजमानी है तो वो चीज़ें लेकर ख़रीद कर मुनाफे के साथ बेचने का, ये सारा उनके साथ ऑन है। ऐसे तमाम सेजिटेरियस जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हैं, बॉस लेवल पर हैं, वो अपने अंदर विजन को लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, व्हिच इज अमेजिंग। सो अगेन सडन गेन्स का साल है जी, अचानक से आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अब जरा चलते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्नियन विन विन सिचुएशन पर है, और 2 प्लैनेट्स जो सबके लिए अलग अलग होंगे तो फायदा देंगे कैप्रिकॉर्नियन को, वो एक साथ फायदा देंगे। और अभी 1st हाउस में है। 1st हाउस में नेचर को बहुत तकवीयत देंगे। सैटर्न द रूलिंग प्लैनेट एंड जुपिटर द लक प्लैनेट, दोनों इकट्ठे हैं। फिर क्या होगा, सैटर्न अपनी मूवमेंट पूरी करते हुए नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि नेक्स्ट हाउस में वो 7.5 में जाएंगे क्योंकि 2nd हाउस में, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर कोई रूलिंग प्लैनेट 2nd हाउस में हो तो वो मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। तो कैप्रिकॉर्नियन का क्योंकि रूलिंग प्लैनेट ही सैटर्न है और वो 2nd हाउस में जाएगा तो 2.5 साल की ऐसी पॉजिटिविटी पाएगा जो पिछले 27 साल में उन्होंने नहीं देखी। दोबारा ये 2.5 साल अगले 30 साल बाद मिलेंगे, लिहाजा इन 2.5 सालों को वो कंसीव करें, मटेरियल अचीवमेंट्स करें, रुपया पैसा विरसा औलाद की वेलफेयर सब कर लें। अच्छा, सबसे ज्यादा इसी सेगमेंट की क्योंकि लोगों ने फरमाइश की थी, जानना चाहते हैं कि अगला साल कैसे गुजरेगा। अब आ जाती है बारी आखिरी 2 सितारों की, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या कहेंगे?
एक्वेरियस बेचारे फंसे हुए हैं। बेचारे इसलिए बोलता हूँ कि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस नहीं है और वो फुल टाइम के थपेड़ों में फंस रहे हैं। पहले 12वें घर में थे दोनों चीज़ें जुपिटर। अच्छा। इस दफ़ा एक रिलीफ मिला कि जुपिटर तो आ गया फर्स्ट हाउस में, दैट इज लिटिल बिट पॉजिटिव, बट सैटर्न अभी फर्स्ट हाउस में, सॉरी जुपिटर आ गया 12वें घर में, पहले 11वें में था, और सैटर्न आ गया फर्स्ट हाउस में। सो दिस इज अ सेकंड फेज ऑफ साढ़सती। ये सिवियर होगी पिछले फेज से जो 2017 से शुरू हुआ। अच्छा। बट ये मैं अक्सर से सुनता हूँ ये सिदरा कि वो बहुत डिसहार्टेड हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि टाइम कितना भी बुरा हो जाए, ये ऐसी अफलाकी नागहानी है कि अगर सिर्फ सूरह शम्स पढ़ ली जाए तो वो नागहानी दूर हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको किसी तरह भी टैकल नहीं कर सकते कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू कर दें, मिनरल्स खाना शुरू कर दें। बेटा इससे ये टैकल नहीं होगा। आपको सिर्फ सूरह शम्स पढ़नी है। और नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी, जब आपके बस से कोई चीज़ बाहर हो, आपको इसमें कोई हल ना मिलता हो, तो सिवाय रब को पुकारने के फिर हमारे पास और कोई हल नहीं। हाँ, और मेरे ख्याल में ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करें। आखिरी सितारे की बारी जी, मासूम सितारा बाइसेस, उसके बारे में कुछ बता दें। बाइसेस पहले 3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। दोनों प्लैनेट्स, द बिग प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ लक एंड द प्लैनेट ऑफ टाइम, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं 11th हाउस में, एंड दैट इज राज योग फॉर 3 मंथ्स। 12 तारीख को, 12 मार्च को फिर वही इशू होगा कि जुपिटर तो रह जाएगा 11वें ही घर में, और वो वहाँ बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, फेमस करेगा, फेस वैल्यू बनाएगा, पब्लिक इमेज अच्छी करेगा, सीखने के अमल को तेज़ कर देगा, मैच्योरिटी लेवल, IQ लेवल, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब हाई है। सही। बट सैटर्न चला जाएगा 12th में। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एतबार से व्हेन द सैटर्न इंटर इन द 12th हाउस तो साढ़सती स्टार्ट हो जाएगी। फिर 7 साल वो 12th में रहेगा, 2.5 साल, फर्स्ट में जाएगा 2.5 साल, सेकंड में जाएगा 2.5 साल। ओके, सो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ये तमाम सितारे और फलकियात यकीनन एक एस्टिमेट्स हैं। वी होप कि 2020 सबके लिए बहुत खुशियां लेके आए। थैंक यू सो मच हारिस भाई फॉर बीइंग हियर एंड फॉर इतनी डिटेल में आपने इसका बताया। अब जरा आपसे मुलाकात दोबारा 10 बजे करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। 2020 का आगाज़, और मौसीकी के बगैर तो हर ही मेरे ख्याल में महफिल थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो यकीनन आज के दिन की शुरुआत में भी और आज के साल की शुरुआत में भी हमने सोचा कि पाकिस्तान के मशहूर बैंड तमाशा बैंड को यहाँ बुलाया जाए। आप इनको देख चुके हैं 2018 के बैटल ऑफ द बैंड्स में, टॉप 3 में इनका शुमार होता है। इनके गाने और इनकी मौसीकी को खूब पसंद किया गया, और हाल ही में हमने देखा कि 2 म्यूजिक वीडियोज़ इनकी आई हैं, पैसा फेंक एज वेल एज रोशनी। रोशनी इज ऑल अबाउट होप एंड देयरफॉर वी हैव देम हियर। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलकम करेंगे तमाशा बैंड से बिलाल हमारे साथ हैं, अनस एंड ऑफ कोर्स हैदर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा है ये साल आपके लिए अभी तक? It's good. The previous year has treated us very well. बहुत मजा आया. We launched 2 music videos, and which is big. And inshallah in the next year we're planning to launch an album as well. Booster मिला 2018 में, यानी obviously the fame, the popularity came with it. Music को बहुत पसंद किया गया. 2019 was sort of trailblazing from that only. अब 2020 के लिए क्या ambition है? We're planning to launch our album soon because that is the benchmark. वो ज़रूरी है हर किसी के लिए, for every band to launch an album. Planning to do that, work on more music videos. We have some some collaborative projects coming up as well, because at the end of the day we're Tamasha, and Tamasha literally translates into a show. So we try to do anything that and the show must go on. ये भी बड़ा अहम होता है। अनस क्या कहेंगे, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। I know कि न्यू ईयर से पहले भी तुम्हारे पेपर्स हो रहे थे यार। So how are you managing? How do you manage music and life? It's pretty difficult considering we all are working. Like full-time jobs भी हैं, but then we have to do music, and Heather and I are studying as well. So for me it's like doing 3 चीजें एक साथ, तो it's pretty much difficult. Sometimes ये भी होता है कि we go to work and work के बाद around 7-8 PM पे हम लोग को जैम करना होता है,
या वी हैव टू मीट समवन रिलेटेड टू म्यूजिक ही किसी। मुझे ये बताओ तब्दीली क्या आई है? जैसे हम कहते हैं ना कि पहले म्यूजिक ऑफ कोर्स इज स्टिल अ पैशन, लेकिन नाउ इट हैज टू बी स्केड्यूल्ड। यानी पहले जैम करते थे जस्ट टू रिलैक्स एंड यू नो टू ब्लो सम हीट, बट अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू बिकम वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। तो हैज इट टेकन द जॉय अवे from creating music? Not really, because jams हम लोग अभी भी अपने हिसाब से ही कर रहे होते हैं. We try to explore things within the jam. Sometimes we have a show the other day, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो शो में बजाना sometimes वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते. We just jam for the sake of having fun. Because जो हमने लाइव सेट लिस्ट बजानी है वो भी all know हमने क्या बजाना है, कैसे बजाना है, वो हम बजाते रहते हैं. But jams में हम अभी भी enjoy करते हैं. The jams is more about the band chemistry, yes, you know, yes, getting together. Heather, आप क्या कहोगे? एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था. The message from पैसा फेंक was about the saleability of creativity. क्या आपको एक creative project दिया गया? कभी-कभी लगता है ये चीजें बांध देती हैं कि एक खास brief के तहत कुछ बनाना हो तो वो अपना expression नहीं होता, it's expression for sale. Does that bother you? That does bother us, and that's exactly why we came up with the song Paisa Fake. We're all artists in our own senses, and we hated the idea that artists get exploited on the name of ke exposure milega or ye milega. So something needed to be done about that, and we came up with the song to stand up with our artist brothers ताकि उनको एक platform मिले, उनको एक सही representation मिले, उनको जो एम्प्लॉयर्स और जो काम करवाने वाले लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट से काम किस तरह करवाना चाहिए. अच्छा, इस साल के आखिर में आई वेंचर्ड एंड आई विजिटेड यू नो कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस थी, ग्रेट लाइनअप ऑफ द न्यू एज कंटेम्प्रेरी स्टार्स बिलाल. लेकिन हमारे यहाँ जो एक अनफॉर्चुनेटली गैप आया एंड द होल म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज एज वेल. अभी आप एल्बम की बात कर रहे थे, एल्बम्स का ट्रेंड खत्म हो गया, म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई, अब सिंगल्स की बारी आती है, मूवीज में या OSTs की बात की जाती है. मैंने एक जो बहुत बड़ा गैप देखा वो ये था कि आवर परफॉर्मर्स हैव ग्रेट म्यूजिक बट वेरी लिटिल पब्लिक केमिस्ट्री, यानी परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल वाज डिफरेंट. ये आपने भी नोटिस किया? Our music is very live oriented. We're a very live based act. We're not, you know, most people wouldn't say कि भाई हम तमाशा का म्यूजिक सुन के enjoy करेंगे, vibe करेंगे. They would probably want to come and watch us perform live. And आजकल ये हो गया because of the new emerging trend के electronic trend आ गया है, rap आ गया है, इस तरीके से आ गया है. तो उसमें ज़्यादातर you know you listen to that and it's got a lot of processed music going on. And जब आप वो अक्सर live सुन रहे हो तो आप कहते हैं यार this is. It's like listening to a CD in a concert. It's like most of the times it's disappointing because they're not live Very performers. true. But they have their own niche as well. They work very good in that regard as well. Absolutely. अच्छा जी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे. I thought that रोशनी is the perfect message to start 2020 with. कि आप लाइट की तरफ देखें, उम्मीद की तरफ देखें. So may I request you for a live performance of that? और इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. तमाशा बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Bilal, Anas and Heather for being here. Can we please listen to Hope and Roshni? बताऊं क्यों कहाँ किसको मैं कैसे, कहानी आसमां में रहने वालों की, शरारतें करें मुझसे मेरे रहबर, दीवाने हौसला कब तक न हारेंगे. ज़माना तोलता है ख्वाब को अपने तराजू में, सितारा टूट कर अपनी बनाता है रोशनी. हम लिखेंगे नई रास्ता, जग में करेंगे हम रोशनी, जिन दिलों में नहीं बाकी है उनको भी देंगे हम जिंदगी. उम्मीदों की जबी पर जो शिकन है, हमारे फैसले उनको मिटा देंगे.
जिसे ललकार देता है जुनू ज़हनी गुलामी में, वही तारीकियों में ढूंढ लाता है रोशनी। हम लिखेंगे नई दास्तां, जग में करेंगे हम रोशनी, जिन दिलों में नहीं बाकी है उनको भी देंगे हम जिंदगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान 2020 का शानदार आगाज। आप देख सकते हैं हमारा नया सेट, मेरे नया लुक। मैंने सोचा कुछ और करूं ना करूं, बालों को जरा चेंज करता है इंसान तो वैसे ही हर चीज फ्रेश लगने लगती है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि थैंक यू वेरी मच, आपकी ट्वीट्स मेरे पास पहुंच रही हैं, यू अप्रिशिएटिंग द टेस्ट। और हमारा सेट जो बिल्कुल बदला है, हमारा लाइनअप जो जबरदस्त चल रहा है, स्टार्स का हाल आपको बताया, म्यूजिक भी सुनवाया। अब जरा बात कर ली जाए पाकिस्तान के लिए हमारे फाइटिंग स्पिरिट की। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहां हम अपने लिए पर्सनली इंडिविजुअली गोल्स बना रहे हैं, हम अपना लार्जर पर्पस भी नोटिस करें कि किस तरह मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं, अपने टैलेंट के जरिए पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही दो स्टार्स हमारे सेगमेंट मिले पाकिस्तान से में, जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है और ये हमारा प्राइड है बिकॉज ऑफ देयर फाइटिंग स्पिरिट। हमारे साथ मौजूद हैं कुलसूम हजारा एंड शहबाज खान, आर चैंपियंस इन कराटे। अभी हाल ही में लौटे हैं जी बहुत सारे मेडल्स लेके फ्रॉम द साउथ एशियन गेम्स भी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि कामयाबियों का ये सफर साल 2020 में भी इसी तरह जारी रहे। सो वेलकम टू द शो कुलसूम एंड शहबाज, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी हो गई और मुझे पता है लास्ट टाइम आप लोग रेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले हमारे शो में आए थे आफ्टर द साउथ एशियन गेम्स। उस वक्त से लेके अभी तक बहुत ज्यादा मीडिया की पजीराई मिली, लोगों का प्यार मिला। साल 2020 से क्या उम्मीदें हैं? साल 2020 से ये उम्मीद है कि जैसे फर्स्ट टाइम कराटे को इंक्लूड किया है ओलंपिक में, तो मेरी विश है कि मैं आगे मैं जो पेरिस में हो रही है ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड, मैं उसमें जाके पार्टिसिपेट करूं और क्वालिफाई कर सकूं ओलंपिक के लिए। तो अभी जैसे साउथ एशियन गेम्स में मुझे इंजरी हुई थी तो कुछ टाइम मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, जस्ट जिम और फिटनेस वगैरह पे कर रही थी। अभी इंशाल्लाह अभी जल्दी से कराटे ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी। जो आपका इंटरव्यू शाया हुआ उसमें मुझे एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसके हेडर्स में था कि योर जर्नी यानी आपका सफ़र कुलसूम से कुलसूम हजारा तक का। ये जरा मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्रॉम कुलसूम नाउ दैट यू आर द चैंपियन कुलसूम हजारा, क्या तब्दीली आई है? जैसे मैंने एक आर्टिकल मेरे बारे में आया था, उसमें जो मेरे लाइफ में जितने भी स्ट्रगल थे उनके बारे में बताया था, लेकिन वो बहुत कम उन्होंने बताया था। जो जाहिर है जस्ट आप मेरे लाइफ में 10% आप कर लें, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, उसके बावजूद मैंने कभी गिव अप नहीं किया और हमेशा से मेरे अंदर पैशन था कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। तो खुशी होती है जब आप जाके किसी और कंट्री में जाके आपकी वजह से नेशनल एंथम बजता है, आपकी वजह से पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर होता है, तो वो फीलिंग्स शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन के अहम होता है। बिल्कुल सही। शहबाज, एज अ पाकिस्तानी यूथ, एक पाकिस्तानी नौजवान की हैसियत से हमने देखा कि 2019 में अप्स एंड डाउन्स बड़े चले, सियासी बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे थे, फिर इंडिया की तरफ से एक तरह से यलगार थी पाकिस्तान पे। आप लोगों ने भी अपनी जीत को नाम किया कश्मीर के, कश्मीरी मुजाहिदीन के। किस तरह देखते हैं साल 2020 को पाकिस्तान के लिए, क्या ख्वाब है? साल 2020 को मैं पाकिस्तान के लिए तो यही देखता हूँ कि अल्लाह इसे तरक्की दे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ना सिर्फ स्पोर्ट में बल्कि एजुकेशन में, सियासत में तो बहुत ही मैं कहूँगा कि सियासत को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि वो नहीं देखते कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, वो ये देखते कि पाकिस्तान को हम क्या दे सकते। तो हमें तो उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे और पाकिस्तान का सर झंडा जो है वो बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। और एथलीट्स की हिम्मत के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि खास तौर पे आप दोनों रिप्रेजेंट करते हो फाइटिंग स्पिरिट को। हमें पता है कि नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमारे एथलीट्स को शायद दुनिया के मुख्तलिफ एथलीट से जो चीज़ मुनफरिद बनाती है कि इनकी स्ट्रगल ज़्यादा है, इनकी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, हम इनको वो वसाइल, वो रिसोर्सेज नहीं दे पाते जो दुनिया के एथलीट्स के जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेल रहे थे जिसके वो हकदार हैं। इसके बावजूद
जज्बा, लगन, मेहनत, इसमें कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान को लेके स्पेशली पाकिस्तानी लोग काफी पैट्रियोटिक हो जाते हैं, एक जज्बा आ जाता है, नहीं हर तरह से करना है। जैसे आपने कहा बाकी कंट्री सोर्सेज मिलते हैं, हमें इतना नहीं मिलता। इवन अभी हम लोग साउथ एशियन से खेल के आए, आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत दुख हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनकी तरफ से मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। और जैसे लाइक मैं सिंध में रहती हूँ, इवन मुझे तो पता नहीं सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्टर है कौन। अगर फेडरल की बात करें तो मैम फहमीदा मिर्जा ने, उन्होंने हमें कांग्रेस किया, उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, हमारी पूरी टीम को। लेकिन दुख होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करके आते हो। देखिए हम कहते हैं हौसला अफजाई से, पजीराई से, अगर एक शख्स अपने 100% पे परफॉर्म कर रहा है ना, आप उसी शख्स से 200% ले सकते हैं। ओनली व्हेन यू गिव देम बैक दैट लव एंड अप्रिसिएशन। लाइक आप हमें रिसोर्सेज नहीं दे रहे, आप हमें वो जैसे लाइक फॉरेन कोच नहीं आ रहे हमें ट्रेनिंग के लिए, हमें ट्रेनिंग कैंप्स नहीं मिलते। एटलीस्ट जब हम खुद अपनी मेहनत से जाके कुछ अचीव करते, कुछ मेडल लेके आते, आप अप्रिशिएट तो करें। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे हीरोज हैं, हमारे चैंपियंस हैं। जब आप रिंग में उतरते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, और जब आप मेडल लेके लौटते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के आप प्राइड बन जाते हैं। शहबाज, लाइक टू से समथिंग अबाउट 2020, क्योंकि इसके बाद एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को गुड लक विश करेंगे फॉर ऑल योर मैचेस एंड एंडेवर्स इन दिस ईयर। थैंक यू। 2020 के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप आगे बढ़ चढ़ के आए पाकिस्तानी अवाम। अगर पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ चढ़ के आएगी तो ही हमारे सियासतदान भी थोड़ा ऊपर आएंगे और सब चीज़। और 2020 में यही कहता हूँ कि जैसा आपका 2019 जो गुजरा है ना, उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमने स्पोर्ट में बनाया, लोग एजुकेशन में बना रहे, आप जिस फील्ड में उस फील्ड को है ना इंसाफ करें जी, और फुल उसको अपना 100% दें। हमारे साथ मौजूद थे शहबाज खान एंड कुलसूम हजारा, जो कि पाकिस्तान की फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कराटे चैंपियंस हैं। ही इज विशिंग देम ऑल द बेस्ट। इसी के साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन हमारी सेलिब्रेशंस ऑफ द न्यू ईयर जारी रहेंगी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, ब्रांड न्यू ईयर, और साथ में हमारा सेट भी आप देख रहे हैं, सब कुछ नया नया है और ये नयापन अच्छा है। कई लोगों को चेंज अच्छा नहीं लगता और थोड़ा टाइम लेते हैं वो इससे एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि आज बहुत सारे लोगों ने, अगर डायरी में आप डेट लिखते हैं, कोई असाइनमेंट देना है या कोई चेक बनाना है, तो यकीनन अभी थोड़े अरसे ये गलतियाँ चलेंगी कि आप गलत साल डालेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि साल 2020 शुरू हो गया या नहीं। वैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले एस्ट्रोलॉजी में भी, तो कहा यह गया कि कई लोगों के लिए 2020 वाकई T20 होगा। इट्स गोइंग टू बी रश्ड अप। जो बहुत अरसे से आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक अप है, आपको ऐसा लगेगा कि तेज़ी से अब वो तमाम ख्वाहिशें, तमाम काम पूरे हो रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक मेक यूज़ ऑफ दिस वंडरफुल पावरफुल एनर्जी दैट यू हैव। इसके अलावा एक दफ़ा फिर आपको बताते चले, माई लुक आप ये देख रहे हैं ज़बरदस्त से। आई लव द मटीरियल, इट्स रियली सॉफ्ट। दिस इज़ बाय मंटो। अगर आप भी इस तरह के नो फास्ट बेसिक किस्म के अमेजिंगली स्टिच कुर्ते और कॉलर्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू हैव दैट लखनऊ वाला कॉलर भी, इसके अलावा इस तरह के कॉलर्स आपको मिल जाएंगे। manto.pk पे जाएं एंड गेट योर्स राइट नाउ। अच्छा जी, अब क्योंकि 10 बज चुके हैं, ज़रा आपको मेहमानों से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन लोगों को आप कई दफ़ा मेरे शोज़ पे देख चुके हैं। आज हमने सोचा कि हमारा जो टॉपिक है, नए साल की उम्मीदें, उमंगें और रेजोल्यूशंस, इसके हवाले से इनसे भी बात की जाए। तो आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कोमल मलिक, आपके साथ मौजूद हैं सिद्रा जावेद, एंड ऑफ कोर्स शेफ वर्दा इज आल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम लेडीज। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कौन सी न्यू ईयर पार्टी में कल रात थे जहाँ पे थीम काली थी और सारे ये गए और रात को जैसे थे वैसे ही उठ के आ गए, मुझे लग रहा है। क्या हालचाल? हाउ वाज द न्यू ईयर्स ईव फॉर यू? It was good and पार्टीड कह सकते हैं। हाँ। अब इस पर हमारी पार्टी होती है, हमारी पार्टी तो ये होती है कि अच्छा सा खाना, थोड़ा मीठे में कुछ चॉकलेट, कोई अच्छी सी चीज मिल जाए और बस दोस्तों के साथ अच्छा म्यूजिक सुनना एंड पॉजिटिविटी के साथ नया साल शुरू करना, तो अच्छा खाना खाना। एंड सर्दियों में तो वैसे भी यार मुझे लगता है कि इज्तिमाई तौर पे पहले वीक ऑफ जनवरी में ना आपको ये गिल्ट हिट करेगा कि हमने दिसंबर में सारे वो फिटनेस रेजोल्यूशन साइड पे कर दिए हैं। और पहले तो हम कहते थे ना कल से डाइटिंग शुरू करेंगे, अब हमने कहा था जनवरी 2020 से डाइटिंग शुरू करेंगे। सिद्रा, आप क्या कुछ पीछे छोड़ आई जिसको आप कह रही है बस ये 2019 का बैगेज था, इसको नहीं दोबारा सोचना?
आई थिंक मैं अपनी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ही है कि बहुत सारी चीज़ें आई थिंक एक साथ एक्यूमुलेट होकर मेरे साथ लाइक एक ही टाइम पे 10 चीज़ें कर रही हूँ, बर्न आउट कर रही हूँ, अपने आप को समझ नहीं आ रहा कि क्या कौन सी चीज़ कैसे ठीक होगी। तो आई थिंक नया साल शुरू करने से पहले मैंने एक रेजोल्यूशन तो बनाया क्योंकि राइट टाइम पे राइट चीज़ मुझे करनी है और बर्न आउट नहीं करना अपने आप को बस। वैसे ये बताएं कल रात कौन कौन ट्रैफिक जाम में फंसा? एक तो बड़ी अजीब सी रिवायत है कराची शहर से जो लोग वाकिफ हो, साहिल समंदर पे लोग जाना चाहते हैं जी नए साल के आगाज के लिए, जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा नहीं ये अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरा दिन ऐसा लग रहा होता है अपने शहर में सांप सीढ़ी खेल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, पहला दिन है जी नए साल का और इतनी सारी चटनियां। जिंदगी में स्पाइस होना चाहिए है ना वर्दा? स्पाइस होना चाहिए, स्पाइस के बगैर लाइफ जो है वो आपकी बिल्कुल फीकी होती है। और इसके अलावा जैसे हम कहते हैं ना किसी को देख के बन कबाब नहीं, बर्गर भी कभी बन कबाब था, बर्गर भी कोई लेकिन आप क्या बना रही हैं? आप बर्गर बना रही हैं, आप बन कबाब? मैं बर्गर्स बना रही हूँ। पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि न्यू ईयर है, आप उस पर रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन साथ साथ जो खाना है वो हर इवेंट की, हर फेस्टिव की जो है मैं कहती हूँ कि जान होता है। उसके बगैर कोई भी ओकेजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, वो इनकम्प्लीट होता है अगर अच्छा और मजेदार फिंगर लिकिंग फूड आपको ना मिले। अच्छा लेकिन देखिए 2019 की हम बात कर रहे थे तो आपको बताते हैं ये आज इतनी महंगी डिश है, इसमें सिर्फ देखने के लिए हमने थोड़े टमाटर भी रखे हैं। हाँ ये बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत महंगे होंगे। एक ही डालना, हमारे गेस्ट को भी बताना चले कि हमने एक ही डालना है इसके अंदर। अच्छा बन के आ रहा है, बर्गर्स बन रहे हैं? मैंने बर्गर्स बनाए हैं यहाँ पे। अच्छा ये कबाब जो है पैटीज मैंने पहले से बना के रखे हुए थे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। इसमें मैंने चिकन का मिंस लिया था 1/2 kg, उसमें मैंने नमक डाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला, काली मिर्च डाली और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है पेपरिका पाउडर और चीज डाली है इसके अंदर। अच्छा बाइंडिंग के लिए क्या यूज किया? स्लाइस? नहीं, बाइंडिंग के लिए नहीं, मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं कि क्रिस्पी है तो इसको मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट करा है। लेकिन अगर चिकन के मिंस में अक्सर ही प्रॉब्लम आती है घरों पे कि वो पतला हो जाता है, वो शेप नहीं लेता, टूट जाता है, तो उसमें ये है कि आप उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। लाइक मिंस को जब आप बाइंडिंग कर रहे हो तो उसमें एक अंडा और ब्रेड क्रम्स डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ब्रेड क्रम्स जो है वो पूरा जो उसका मॉइस्ट जो होता है कीमे का वो सोक कर लेंगे और इजीली आपके कबाब जो है वो बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पैटीज बनानी है इसकी एंड देन कॉर्नफ्लावर और मैदे के अंदर कोट करने के बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। अच्छा व्हाट आई रियली लाइक है जो हल्का हल्का क्रंच आता है ना, जिसको हम कहते हैं अपना देसी टच जो देते हैं, क्रिस्प जो अगर आप इसमें अनियंस डालें या फिर आप इसके अंदर आपने ग्रीन चिलीज डाली, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी हम चलते हैं अब जरा मेहमानों की तरफ। आप इस पे बिस्मिल्लाह कीजिए, जब ये तैयार हो जाए तो हमें इसका इंतजार रहेगा। नए मेहमान अब हमारे साथ हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। कोमल और सिद्रा से बातचीत जारी थी और उसी पार्टी में मौजूद थे डॉक्टर वजाहत, क्योंकि इन्होंने भी काले थीम को छोड़ा नहीं है। क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। और एक दफा फिर हमने बुला लिया है भरपूर मेरी ख्वाहिश पे और लोगों की ख्वाहिश पे हारिस भाई को। हारिस अजमी साहब मशहूर एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। आप सबको पता है, अभी बता चुके हैं आपके अगले साल में यानी इस 2020 में क्या कुछ होने वाला है, कुछ समरी हम लेते रहेंगे। हारिस भाई क्या हाल है? 15 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ सितारों को तो काफी डरा दिया है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए दोबारा मुझे बताइए कि अभी जैसे ये साल खत्म हुआ सूरज ग्रहण पे और नए साल में सबसे बड़ा यानी पहला इक्लिप्स या कोई ऐसी चीज आने वाली है जिससे लोगों को मोहतात रहना चाहिए? 10 जनवरी को ही चांद ग्रहण होगा एंड ये चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रूल है। जब भी सोलर इक्लिप्स होगा उससे 20-22 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होगा। अच्छा। मोस्टली ऐसा होता है। इस साल 6 ग्रहण है, मोस्टली 5 होते हैं, इस साल 6 होंगे और सीजन उसी तरह पिछले ही सीजन की तरह चलेगा। जनवरी वाले होके हट गए, अब जून और जुलाई में आएंगे, फिर नवंबर और दिसंबर। अच्छा आपने देखा कि 1999 के बाद पहली दफा यानी पाकिस्तान में ये जुज़वी तौर पे नजर आना था और इतनी हाइप और इतनी एक्साइटमेंट थी सोलर इक्लिप्स की कोमल एंड सिद्रा कि अगले दिन पे सारे लोग मुझे कह रहे थे देखो कुछ भी नहीं हुआ। आई डोंट नो एक्सपेक्टेशन क्या थी, लोग चाहते थे टॉर्च लेके निकले, हेडलाइट्स ऑन हो जाएं, क्या करना चाह रहे थे वजाहत? देखिए नफ्सियाती तौर पे जब आप बहुत ज्यादा दिखा देते हैं ना, हाँ। तो हमारा फिर दिमाग भी वही चीज देखना चाह रहा होता है। अगर ये कुछ भी ना दिखाते तो ये बहुत कुछ होता, हाँ। ठीक है ना, लेकिन इतना कुछ बार बार दिखा रहे, पुरानी वीडियो से रिलेट कर देते हैं जहाँ पे फुल ग्रहण लगे थे। तो जब लोगों ने देखा तो उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, हालांकि होने नहीं चाहिए थी। लोगों ने तो छुट्टी कर ली थी। लेकिन पता है सीरियो की मैं कुछ फुटेजेस देख रही थी, उसमें बकायदा वो रिंग ऑफ फायर उसी तरह यानी एक
आपको वो नजर आया था, लेकिन हाँ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई ट्वाइलाइट जोन की तरह काफी अरसे तक ये चीज रहेगी, वो नहीं हो सकता था। लेकिन चलें डॉक्टर वजाहत मुझे बताएं कि हमने 2019 में, और अभी ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट वेरी स्ट्रेस्ड, एंजाइटी भी थी, डिप्रेशन भी था। ऐसे लोगों ने, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आपको टेम्पटेशन बड़ी होती है। हमने हमेशा देखा कि लोग गिव अप करना चाहते हैं। अगर आप 2019 के अपने मसाइल को कॉन्कर करके आज 2020 में है तो सबसे पहले तो थम्स अप टू यू फॉर दैट। लेकिन अब इससे आगे कैसे बढ़े? किसी भी चीज को बना लेना एक अलग जिद्दत है, एक अलग पैराडाइम है, लेकिन उस चीज को बना के उसको मैनेज करना या मेंटेन रखना एक अलग साइंस है। काफी लोग जब हाईली मोटिवेटेड होते हैं या कोई उनके साथ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में तो वो जज्बाती हो जाते हैं और वो उस चीज को वक्ती मोटिवेशन के थ्रू बना लेते हैं, लेकिन चूंकि वो पर्सनली वैसे होते नहीं है तो उसको फिर मेंटेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यू नो मोटिवेशन भी जिग-जैग की तरह होती है, हमेशा स्टडी स्टेट में नहीं रहती। तो मोटिवेशन के साथ मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आई थिंक यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल्स टू मेंटेन दैट स्पेसिफिक थिंग कि उसको आगे लेके चलना क्या है। चीज शुरू करना ज्यादा लोग करते हैं लेकिन उससे ज्यादा लोग रिलैप्स। लास्ट टाइम वैसे आपने एक डिस्टिंक्शन की थी, बड़ी सही की थी कि तारीफ या आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना और किसी को फीडबैक देने में फर्क होता है। सिद्रा नेगेटिव फीडबैक कैसे दें? नेगेटिव फीडबैक कैसे दे? यानी उसको भी तो काउच करना बड़ा मुश्किल होता है ना। आप कोई कह रहा है बताओ मैं इस ड्रेस में मोटी तो नहीं लग रही, और आपको लग रहा है यार ये मैं इसको ऐसे बाहर जाने दूंगा तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी इस ड्रेस में। वो तो गई, मैं भी किया। आई थिंक अगर ब्लू ड्रेस में जो है वो नहीं अच्छी लग रही और हमें से बताना है कि तुम व्हाइट ड्रेस में अच्छी लगेगी तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन, आई थिंक दिस विल लुक मोर गुड ऑन यू। अच्छा, मुझे कलर्स का मैं हमेशा आपसे हारिस भाई मशवरा लेती रहती हूँ 2020 के लिए, और खास तौर पे जो एस्ट्रोलॉजिकल इस वक्त मूवमेंट है, जनवरी के लिए कलर्स लोगों को क्या पहनने चाहिए? वैसे तो ये फैशन डिजाइनर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लक वाइज ये बड़ा अजीब कलर जो है ना वो इस वक्त हिट जा रहा है, दैट इज रेड, इनफैक्ट ऑल शेड्स ऑफ रेड। बट वो वो कलर आप पहनावे में नहीं रख सकती, उसका कोई पार्ट आप यूज कर सकते हैं। 2020 का जो सिंगल डिजिट है वो 4 बनता है, एंड 4 इज रिलेटेड टू जुपिटर, एंड जुपिटर का लकी कलर रेड है। सही, इसीलिए मैंने बोला तो था। आपने रेड का इस्तेमाल, और जैसे इंटेलिजेंटली देखे मैंने कुछ रेड कैसे तरह आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द फैशन एडवाइस फॉर दिस कोमल, 2020 में खास तौर पे ये जो पहला अभी हाफ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्प्रिंग। हमारा तो खैर स्प्रिंग आता नहीं है, कुछ सर्दी गर्मी जो आप समझना चाहें वो रख सकते हैं। ट्रेंड्स में क्या क्या चीज है? सिद्रा पैंटॉन का हमेशा कलर होता है, कलर ऑफ द ईयर, सो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन। विंटर का दूसरा होता है आपका फॉल एंड विंटर का डिफरेंट होता है, समर स्प्रिंग का डिफरेंट होता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने अभी उस चीज की तरफ नहीं देखा, बट आई बिलीव दैट विंटर में जो है आप वार्म मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि इट्स नॉट रियली द कलर ऑफ द ईयर, लेकिन कहते हैं मिलेनियल्स के लिए, द पीपल हु आर इन द मिलेनियल एज ब्रैकेट जो है, उन्होंने इस सीजन में येलो को बड़ा पावर कलर बनाया हुआ है, ऑल शेड्स ऑफ येलो, मस्टर्ड, लाइम्स। इज दैट, डू यू नोटिस दैट एज वेल? आई नोटिस दैट, बट येलो इज नॉट रियली माय कप ऑफ टी दैट वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं बहुत मिनिमलिस्टिक इंसान हूँ, तो मैं कहती हूँ कि इन द विंटर गो फॉर deep reds, go for emerald green, go for hot pink, orange, थोड़ी सी brightness। हाँ, and summer में because हम लोगों की गर्मी इतनी होती है that you go for the pastel colors। अच्छा, एक खास ग्रुप है जो बड़ा उदास फील कर रहा है, जिसको हम रंग से, फैशन से, एडवाइस से, काउंसलिंग से बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह के दिसंबर में कहा जाता है पूरे पाकिस्तान में शादी सीजन आता है, सर्दी आए ना आए शादियां हो रही होती हैं, तो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई डॉक्टर वजाहत, और वो काफी अफसुर्दा हैं कि भाई वलीमे भी सबके खा लिए, ढोलकियां भी सबकी अटेंड कर ली, उनको क्या मशवरा देंगे आप? भाई नहीं हुई यही मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, ना करो, अगली सर्दी तक और एंजॉय करो। अच्छा, वरदा सुन रही है ये बातें, आप अलग अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं, आप इस एडवाइस से एग्री करती हैं? मैं करती हूँ। आप करती हैं? मैं करती हूँ, बिल्कुल। पार्टी तो मेजॉरिटी में आ रही है भाई, हमारी। तो आप कह रहे हैं जिसकी नहीं हुई वो जरा खुश हो जाए, इस बात का शुक्र अदा करें। बात ये है सिद्रा, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं। डॉक्टर साहब मेरी शादी
हो गई और मैं मसले में हूँ। एक आता है मेरी शादी नहीं हो रही, मैं मसले में हूँ। ये कौन है, इनकी बेगमात कहाँ होती हैं जो ये आते हैं करने के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आता। या अगर वाइफ जाती है तो इनकी हालत वाली बात है, मैं बता नहीं सकता। तो मैं दो टाइप के आते हैं, एक कहता है मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, एक कहता है मेरी हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ। शादी होना एक बहुत खूबसूरत चीज है, वो तो सारी मजाक है, लेकिन शादी में जल्दबाजी ना करें। जो प्रेशर्स होते हैं ना फैमिली के, चाचे की बेटी की होगी तब तुम्हारी भी हो जानी चाहिए, या आप तुमने डिग्री कर दी। और डॉक्टर बजाज सिर्फ प्रेशर फैमिली का नहीं, आप सोसाइटी का प्रेशर ना, सबकी शादी में, हमारे एज ग्रुप की सबकी शादी और उनके तो बच्चे भी हो गए, बस अब हम भी कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मैंने बहुत जबरदस्त मिसाल, ये प्रेशर ले लेना चाहिए ना, तो ऐसा लेट करके क्या फायदा होगा? नहीं हारिस भाई, एक बड़ी जबरदस्त मैंने इसके लिए मिसाल सुनी जो मैंने आज सोचा था कि मैं लोगों को जरूर बताऊंगी। जब आप आसमान की तरफ अपनी नजर उठाते हैं और आपको सितारे नजर आते हैं, क्या आपको पता है कि जो स्टार लाइट है, क्योंकि हम मेजर करते हैं कि कोई भी सैयारा या सितारा आपसे लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर से मुराद होती है कि जितना अरसा रोशनी ले, हालांकि लाइटनिंग स्पीड बड़ी तेज होती है, रोशनी कितना एक साल में सफर सर्व करती है, उसको लाइट ईयर कहा जाता है। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको ढेरों सितारे नजर आ रहे होते हैं, इफ इट्स अ क्लियर डे। क्या आपको पता है कि वो जगमगा तो साथ रहे होते हैं, लेकिन वो लाइट जो आपकी आंख पे एक साथ आके पड़ी है, हो सकता है किसी सितारे की जो एज है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, दूसरे की बिलियंस ऑफ ईयर्स है। आई थॉट दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि आपकी और टाइमलाइन किसी और की टाइमलाइन से कभी मैच नहीं करेगी, ये ना कंपेयर करना चाहिए। क्या कहते हैं इस बारे में? जो पीयर प्रेशर्स हैं वो हमारे सारे परसेप्शंस को खराब करते हैं। हमारी अपनी एक थॉट होती है, वो थॉट आपकी पर्सनैलिटी के साथ चलती है, पलती है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करने के बजाय लोगों की बातों को समझने लगे तो फिर आप अपने नहीं रहते। चलो, लेकिन उम्मीद का सितारा जरा देखते हैं। हारिस भाई, किस की किस्मत खास तौर पे मोहब्बत और रिलेशनशिप्स के मामलात में किन स्टार्स के लिए ये साल बड़ा जबरदस्त रहेगा? एक टेक्निकल न्यूज देता हूँ सिद्रा, सब सुनने वालों के लिए। मजे की बात यह है कि जिस सितारे से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं वो साल में 4 दफा सपोर्ट करता है, और लोग ये समझते रहते हैं कि वो बस एक दफा होकर चला गया, अब अगले ही साल आएगा। मतलब 4 अलग-अलग लोगों से बात हाँ, वैसे ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल है, लोगों को लाइसेंस मिल जाना है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने 16 साल में सिद्रा ये सीखा कि ह्यूमन नेचर को जितनी फ्यूल की जरूरत है एस्ट्रोलॉजिकली, रब ताला ने उसका इंतजाम कर दिया हुआ है। हमें जितनी देर जागना है उसका इंतजाम है, हमें जितनी देर सोना है उसका इंतजाम है, जितनी देर इमोशनल बूस्टर्स चाहिए, लव बूस्टर्स दैट इज फ्रॉम वीनस, वो हर 3 महीने बाद आकर आपको रोमांटिक कर जाता है। अगर आपकी मशीनरी सही है, इफ यू फीलिंग पॉजिटिव, आप डिलेज का शिकार नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉपर फ्यूल देगा एंड आप अपनी जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। जब वीनस आता है सिद्रा, वो सिर्फ लव इमोशंस नहीं देता, आर्ट एबिलिटीज देता है, नफासत देता है, क्रिएटिविटी देता है, प्लेजर देता है, एंड ऐसी चीजें सिखा देता है, दुनिया हसीन लगने लगती है दोबारा। अब वो 4 दफा आए और बंदा फिर भी नाक चढ़ाकर, मुंह चढ़ाकर और कहे कि प्रेशर ऑफ लाइफ बहुत है, तो इसका मतलब है वो नेचर को समझ नहीं रहा है। और उसको चाहिए कि वो सर्दियां एंजॉय करते हैं, हम लोग गर्मियां भी किसी हद तक एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन स्टार्स बताएं, एक ब्रेक पे मुझे जाना है, उससे पहले बताएं कि किस सितारे के लिए, किस स्टार के लिए 2020 में मोहब्बत और रिलेशनशिप के इम्कानात सबसे अच्छे हैं? कैप्रिकॉर्नियंस के, कैप्रिकॉर्न के लिए। वाह भाई। और इसके अलावा बाकी सारे सितारे क्या करें? बता दें कुछ। सब प्लैनेट सिद्रा, आपको मुझे पता है यू आर अ सेकंड एस्ट्रोलॉजर माशाल्लाह, तो आपको ये पता है कि इस साल 2 बड़े प्लैनेट्स जो मूड पर चेंजेस लाएंगे, जो आदत पर चेंजेस लाएंगे, वो ऑन हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वजह आपकी बात से याद आया, और मैं कई लोगों को करेक्ट कर चुकी हूँ, आपकी भी थोड़ी सी मुझे सपोर्ट चाहिए होगी, कि ये जो सूरज ग्रहण से और चांद ग्रहण से डर रहे हैं, ये तो परफेक्ट अलाइनमेंट में जुपिटर के साथ, तो कई लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, ये तो अच्छी खबर है, राइट? बहुत अच्छी खबर है, लोग समझते नहीं। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली, होपफुली आपने देखी होगी, उसमें मैंने ये बोला कि अवेयरनेस आपको सिस्टम में इन करती है। जितना आप ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, आपको डिसीजन लेना और उससे फायदे उठाना इजी हो जाता है, और ये डिसीजंस आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होंगे। अच्छा जी, सिद्रा ने क्योंकि जाना है, तो सिद्रा, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर स्पेशली 2019 जो साल गुजर गया उसके लिए और आने वाले साल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आज बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें।
टॉक्सिसिटी से दूर रखें, अगर आपको रहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली भी, आपके फ्रेंड्स भी आपसे जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेव करें, तो एटलीस्ट कीप एन इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम देम, ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी रूटीन पे काम करें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपना विजन क्लियर रखें, गोल क्लियर रखें और उस पे काम करें। बार बार एक ही गड्ढे में ना गिरें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने ले लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अब वर्दा के भी बर्गर्स ऑलमोस्ट तैयार हैं और इसकी टोपी यानी जो ऊपर वाला बन है उस पर लगने वाला है। एक नजर दिखा दें, इसके साथ ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के साथ जैसे ही वापस आएंगे तो हम ये बर्गर्स भी खाएंगे, जरा गुफ्तगू भी करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वही तो हम कह रहे हैं, ये तो टमाटर या बर्गर। वेलकम बैक जी। जब स्टार्स का जिक्र होता है, आने वाले साल में पेशन गोइयां आती हैं ना, तो सब अचानक से सबका इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे तो हमने आपको डिटेल में बताया कि तमाम स्टार्स के लिए 2020 कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले जी 1 जनवरी की पहली खुशखबरी के बर्गर्स आ गए हैं। तो ये भी सितारों में लिखा हुआ था। वर्दा, आप इसकी रेसिपी तो देख ली, इसमें बस सॉसेस बता दो वो क्या क्या डाली है। अरे सॉसेस, इसमें मैंने एक स्पेशल सॉस बनाया। आप इसमें मेयोनीज ले लीजिए। स्पेशल सॉस? मैं स्पेशल सॉस उर्दू में लिखा हुआ था। स्पेशल सॉस का कार्ड चलता है। कार्ड चलता है। अच्छा जी, इसमें जो मैंने सॉसेस मिक्स किए हैं वो इजीली हर घर में अवेलेबल होते हैं। इसमें मैंने मेयोनीज लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें आप 1.5 टेबल स्पून केचप डाल दीजिए। चिली सॉस या हॉट सॉस कुछ भी अवेलेबल, थोड़ा सा एक चटपटा फ्लेवर देने के लिए आप उसमें वो डाल दें तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके बाद इसमें मैंने डाला था मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून आप डालें कि मस्टर्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, वो डाल दीजिए। उसको उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए। तो मुझे याद आ रहा है जैसे पीएफ चैंग में 3-4 चीजों को मिला के करते हैं ना, वैसा ये बनना है। लेकिन जो ये आपके पास हस्बे जायका, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, हस्बे हाल और हस्बे जायका, आप अपनी सास डाल सकते हैं, आई मीन सॉस डाल सकते हैं इसके अंदर। ये बताएं हारिस भाई, अभी आपने कहा कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बड़ा अच्छा साल है, मोहब्बत के सितारे उरूज पे होंगे, तो अगर किसी की सास का स्टार कैप्रिकॉर्न हो तो क्या वहां पे भी ताल्लुकात बेहतर होने की नवीद है? अच्छा, यहाँ आगे एस्ट्रोलॉजी ने थोड़ी नीचे आ जाती है क्योंकि वहाँ सब रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड साइंसेस फ्लॉप हो जाती है। वो हर चीज से कहते हैं ना बालातर है, वो हर चीज से बालातर है और एक बियॉन्ड एवरीथिंग है। एक बात बताऊं सिद्रा, कैप्रिकॉर्नियन में बहरहाल वो तमाम स्किल्स मौजूद हैं जो सैक्रिफाइसिंग की तरफ उकसाती हैं। हाँ। अगर किसी की सास कैप्रिकॉर्न है तो वो ब्लेस्ड लेडी है अल्लाह ताला की तरफ से कि उसको एक समझने वाली सास मिल गई है, मदर इन लॉ। बट उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स आते रहते हैं, बंदे को टैकल करना आना चाहिए। कोमल बहुत गौर से सुन रही हैं। एक अदद कैप्रिकॉर्न सास की तलाश है? नहीं, सास की तलाश है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाह रही हैं आप? Been there, done that. That's all I'm going to say. अच्छा, मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए 2020 का सबसे बड़ा एम्बिशन, एम क्या है? मेरे लिए यही है कि I want to put myself first because मैं ये नहीं करती थी एंड मैंने इस चक्कर में अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी डिटोरिएट कर दिया, ओवरवर्क भी अपने आप को किया, बर्न भी किया है। तो एक तो मैंने एक अच्छी छुट्टी लेनी, एक मुझे स्विमिंग सीखनी है एंड देन अगेन आई वाज सेइंग कि आई वांट टू बी बेटर एट माय वर्क। तो वो ग्रोथ की तरफ उम्मीद है। एंड टाइमलाइन, एक टाइमलाइन सेट करनी है बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें एक साथ प्लेट पे ले लेती हूँ एंड उसको कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत जरूरी है। हम कई दफा जब अपने गोल्स एंड एम्बिशंस में दूसरे लोगों के हाथ में वो की दे देते हैं ना कि भाई आप बताएं अगर ये काम हुआ तब मैं वो करूंगी, तो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो आई लव दिस अबाउट यू कि आप अपनी टाइमलाइन को लेके चल रहे हो। वजाहत, आपका क्या इरादा है फॉर 2020? प्रैक्टिस बढ़ानी है या क्या करना है? एक्चुअली प्रैक्टिस बढ़ी हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान या हमारे शहर में ना लोगों को साइकियाट्रिक जो अवेयरनेस है और उनका पहुंचने का जो अमल है जो कि बहुत स्लो है, लोग बहुत देर से जाते हैं। कुछ चैनलाइज हो, कोई यूट्यूब चैनल तो मैं करूंगा इस दफा, पक्का इरादा है, ताकि लोगों तक पहुंचे और वो वक्त से पहले आए। बहुत देर से आते हैं। जिस तरह स्किन के अंदर रेवोल्यूशन आया है 10 सालों में, स्किन की ट्रीटमेंट बड़ी एडवांस हो गई है। आपका स्टार क्या है?
मेरा एरीज है। एरीज का भी बताएं भाई, एरीज का क्या होने वाला है? हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले। नहीं पता, ऑन एयर भी तो पता चले ना, सबको मशवरा दे रहे हैं, इनके साथ हो क्या रहा है। जो दो बड़ी मेजर चेंजेस हैं वो बयान करते हैं। जो छोटी चेंजेस हैं वो उन लोगों के लिए जरूरी होती हैं जो सेंसिटिव हो, जो सक्सेसफुल हो, उनको बड़ी बड़ी चीजों पर ही गौर करना है। अच्छा। हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके थे। दो बड़ी चीजें कैरियर से रिलेटेड हैं सिद्रा। इस वक्त जुपिटर एंड सैटर्न दोनों 10th हाउस में है, एंड यू नो 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर। पहले 3 महीने इन दोनों का तसादुम रहेगा, थोड़ा बोझ रहेगा जहन पर काम करने में भी, एंड अचीवमेंट्स भी और रिवॉर्ड्स भी स्लो रहेंगे। बट 11 तारीख को फिर 2.5 साल की एक बड़ी तब्दीली आएगी, जो सैटर्न अलग हो जाएगा 11th हाउस में, और वहां के रखे आप लोग 11 जनवरी के बाद ये मगरूर और हो जाएंगे, मुश्किल होगा इनको शो में बुलाना। 11 यस। हाँ। वैसे ये जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं आजकल ना, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, बट इनका एक बड़ा पहलू आज मुझे नजर आया काफी दिनों बाद। मखमल में लपेट के ना एक बंदे ने रात, एक न्यू ईयर एक रात गुजारी है लोगों में से, तो थोड़ा भी तो वो चल रहा है ना। अब आप छोड़ दें, एग्जाम कर दें चीजों को। अच्छा वर्दा, आपका स्टार क्या है? टॉरस। टॉरस का भी बता दें भाई, हमारे शो में आने का फायदा तो हो ना इनको जरा सा। टॉरस के लिए 9th हाउस में वर्दा एक बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। हम लोग जो जुपिटर है ना, इसे हमारा हमसाया मुल्क ना गुरु कहता है, एंड गुरु मीन्स मेंटोर, द टीचर। तो आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में सीखने का अमल इंतहाई शार्प होगा। पिछले 12 साल में आपकी जो मेच्योरिटी बनी है वो अपनी जगह पर, और 2020 में जो बनेगी वो अपनी जगह पर। दैट मीन्स कि आपका लर्निंग कैपेसिटी आइडियल लेवल पर होगा, नेचुरल से भी आगे। यानी इन अदर वर्ड्स टॉरस के लिए ये साल मास्टर क्लास है। हायर एजुकेशन के लिए तो उम्दा तरीन, एंड 40% लक लाइन मुफ्त में। और वो जो जुपिटर है और वैसे भी इस बार मेरा प्लान है 2020 का कि मैं कुछ मजीद अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छा लास्ट वक्त में कोमल का स्टार है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस के लिए स्कॉर्पियोस के लिए ये 3rd हाउस में है। वो पहले ही रिश्तेदारी के चुंगल से आजाद हैं। हाँ, उन्होंने कहा तो बेनियाज हैं। बेनियाज हैं। तो 3rd हाउस में सैटर्न अभी तो है। हाँ। अभी तो पहले 3 महीने सभी के लिए इक्वल हैं सिवाय कैप्रिकॉन के, कि उनका सैटर्न पॉजिटिव है। बाकी सब के लिए ये सैटर्न अभी जुपिटर के साथ तसादुम में है। अच्छा। बट फर्स्ट क्वार्टर के बाद उसने अलग हो जाना है। और मजे की बात इन टेक्निकल सब सितारों के लिए सैटर्न ने पॉजिटिव हो जाना है, जुपिटर ने अलग होकर पॉजिटिव हो जाना है। सो दिस इज अ बिग ईयर फॉर एवरीवन, एंड ये मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए भी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स के लिए भी, फेम के लिए भी, अथॉरिटीज के लिए भी, इख्तियारात के लिए भी। रिस्क लेने चाहिए इस साल में। जब जुपिटर फेवर में होता है, जिस साल जुपिटर फेवर में होता है वही साल रिस्क टेकिंग का साल होता है। तो ये साल स्कॉर्पियो को नहीं बताया। कौन सा? हारिस भाई ने अभी भी स्कॉर्पियो को नहीं बताया। स्कॉर्पियो तो बता रहे थे। अच्छा मैं वहाँ बोलता हूँ। हाँ जी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। सीधा बेसिक एस्ट्रोलॉजी में फिर हम लोग स्टार वटार जिक्र नहीं करते, फिर कहते हैं शादी इस दिन हो जाएगी, कैरियर ऐसे होगा, ये फिर उसे स्टार से दिलचस्पी नहीं होती। सही। लेकिन जब सिद्रा के साथ बैठे हो तो फिर टॉप क्लास लेवल को डिस्कस करना पड़ता है। आपने मुझे हवा बना दिया। थोड़ा सा शौक हम भी एस्ट्रोलॉजी का रखते हैं। पाइसेस का बताएं, इसके बाद हम जरा शो का इख्तिताम। सिद्रा मैंने लास्ट शो में जिक्र किया था, एंड दैट इज माई एडवाइस आल्सो। पाइसेस अभी तो 11वें, सैटर्न अभी तो 11वें में, एंड दैट इज आइडियल पोजीशन। 2017 से आप एंजॉय कर रही हैं, बट जब सबके लिए ये हाउस बदलना है तो आपके ये 12th में जाएगा। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 12th में जाते ही 7.5 शुरू हो जाएगी, एंड यू नो 7.5 दैट इज अ डैमेजिंग एरिया। सेहत, रिलेशंस एंड कैरियर, इन तीनों सब्जेक्ट्स को अब आप वो नहीं कर सकती, ऑर्डिनरी नहीं रख सकती, आपको एहतियात बरतना होगी। बट आखिरी जुमला, एंड दैट इज माई रिसर्च, ये बातें सेंसिटिव पर्सनैलिटीज के लिए हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो अपने अच्छे दौर में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ बना लिया है, रिजर्व्स भी हैं। उनके लिए ये 7.5 कोई मायने नहीं रखती, वो ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन जिसको जरा सा भी पिंच होना है और उसे तकलीफ हो जानी है ना, वो 12 मार्च से ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
ओह, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वार्निंग साइन। लेकिन फिर भी जी 2020 का आगाज करें तो जरा शान के साथ करें और इस बात पे यकीन रखें कि इंशाल्लाह ताला दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट वंस अगेन फॉर ऑल द पीपल जिनको मुश्किलात का सामना रहा, जिन्होंने स्ट्रेसेस को देखा, बिकॉज 2019 बहुत सारे लोगों के लिए ट्राइंग साल था, चेंजेस का साल था, उन चेंजेस में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वंस अगेन ही इज विशिंग एवरीबडी द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वक्त मेरे पास नहीं है, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हारिस, डॉक्टर वजाहत, वर्दा एंड कोमल, थैंक यू वेरी मच एंड ही इज विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। आपसे फिर मुलाकात भी होगी, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।